ईवी संडे न्यूज में आप सभी का स्वागत करते हैं। ये हफ्ता ईवी न्यूज से भरा हुआ है और बहुत सारी चीजें चल रही है इस वीक में। सबसे पहला जो न्यूज निकल के आ रहा है वो आ रहा है फेम 2 के ऊपर। जैसे आप लोगों को पता होगा, फेम 2 सब्सिडी यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो सब्सिडी मिलती है उस कारण से जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइसिंग होती है काफी कम होती है। और जो पहले मिलती थी फेम 2 सब्सिडी वो लगभग 40% मिलती थी फैक्ट्री एक्स शोरूम पे। लेकिन मैं आपको बता दूं ये 1 जुलाई से ये घटने वाला है। एक्स शोरूम फैक्ट्री प्राइस में सिर्फ और सिर्फ 15% ही सब्सिडी मिल रही है। तो समझ सकते हो, कहा 40% मिलती थी सरकार की तरफ से सब्सिडी, वो घट के 15% हो रही है। ऐसे में जितनी भी गाड़ियां, जितनी भी महंगी गाड़ियां हैं, जितनी भी हाई क्वालिटी की गाड़ियां हैं, जो कि प्रीमियम क्वालिटी की गाड़ियां, उन सबके प्राइस 20 से कम 35,000 रुपए बढ़ रहे हैं। एथर की गाड़ियों के भी प्राइस बढ़ रहे हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूंगा, प्लीज अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने का सोच रहे हो तो ये मंथ के अंदर ही ले लो तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद तो भाई साहब आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेंट्रल सब्सिडी मिलती है वो सिर्फ 15% मिलेगी आपको इलेक्ट्रिक स्कूटर में। तो उसके बाद जो इलेक्ट्रिक स्कूटर का प्राइस बचेगा वो काफी हाई होगा और ऐसे में आपके जेब में बहुत भारी पड़ने वाला है। आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेने का भी सोचोगे तो भी आपके माइंड से वॉश आउट हो जाएगा वो आइडिया। तो प्लीज मेक श्योर कि अगर आप लेने का सोच रहे हो नेक्स्ट या नेक्स्ट वीक, थोड़ा सा पैसा जल्दी अरेंज करके इस महीने के अंदर ही ले लो। टाइम बहुत कम बचा है, ज्यादा बेटर यही रहेगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं, वो है टेस्ला की भाई फाइनली इंडिया में मेगा फैक्ट्री बहुत जल्दी बनने वाली है और टेस्ला अब इंडिया में अपनी गाड़ियों को बनाने वाला है। वैसे भी टेस्ला काफी समय से अपनी गाड़ियों को इंडिया में सेल करने का सोच रहा था, लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सीधा बोल दिया अगर आप बाहर से इंपोर्ट करके इंडिया में सेल करेंगे तो हम 100% इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। तो यस, कंपनी काफी समय से इंडिया में अपनी गाड़ियों को सेल नहीं कर पा रही। फाइनली अब वो फैक्ट्री ओपन करेंगे, हमारे इधर रोजगार उत्पन्न होगा एंड ये जो टेस्ला की कार होगी वो इंडिया में डेवलप्ड होगी। तो यहाँ पे टेस्ला की कार अब आपको देखने को मिल जाएगा। कुछ मैं बोलना चाहूंगा, रिसेंटली टेस्ला ने गवर्नमेंट को कुछ प्रपोजल सेंड किया है रिगार्डिंग द मेगा फैक्ट्री जो बनाने वाले हैं, बट कहाँ बनाने वाला अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। अगली न्यूज की बात करते हैं एथर 450X की। वैसे तो एथर कंपनी ने 2 मॉडल लॉन्च किया, 450X बेस मॉडल और एक 450X प्रो पैक के साथ। प्रो पैक की बात नहीं करेंगे क्योंकि वो परिपक्व है, सब कुछ है उसमें, तो उसमें क्या ही बात करें। बट जो 450X जो कंपनी सेल कर रही थी उसमें कुछ ड्रॉस थे, जिसमें सबसे पहला ड्रॉ था कि जो चार्जर है और जो चार्जिंग टाइम है वो काफी ज्यादा है। गवर्नमेंट के तरफ से एक फटकार पड़ी थी एथर कंपनी को कि भाई आप ऐसे गाड़ी सेल नहीं कर सकते, मतलब आप मजबूर कर रहे हो कस्टमर को कि वो हायर वेरिएंट ले। एथर कंपनी ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है, मतलब पैसे तो उनको कमाना है तो कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो एथर कंपनी ने क्या किया, स्कूटर वही है, उसका जो चार्जिंग वाला एरिया है ना जहां पे स्कूटर पे चार्ज लगता है उसको बना दिया फास्ट चार्जर वाला चार्जिंग पोर्ट, यानी कि फास्ट चार्जर को सपोर्ट कर सकता है। ऐसे में अब कंपनी वेबसाइट पे जाओगे तो वहां पे बकायदा मेंशन्ड है अगर आपको फास्ट चार्जर चाहिए तो 7,500 रुपए एक्स्ट्रा पे करके आप फास्ट चार्जर ले लीजिए, जो वॉल माउंटेड चार्जर है वो ले लीजिए। अब उससे इस गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं, जो कि एथर 450X प्रो पैक में पहले से ही आ रहा है। मेरे को समझ नहीं आया ये ऐसा क्यों करा है, या तो पहले कर देते या तो वैसा ही रखते तो ज्यादा अच्छा था। ऐसा लग रहा है जैसे एथर ने अपनी इमेज खुद से ही खराब कर ली। पहले मैं आपको बता दूं इससे एक और चीज, नेक्स्ट मंथ से जो सेल्स फिगर है ईवी इंडस्ट्री के बहुत ही घटने वाले, बहुत ज्यादा है। इस महीने के तो अच्छे खासे जाएंगे लेकिन अगले महीने के बहुत ज्यादा घट जाएंगे, मतलब इतने घट जाएंगे कि 50% पे आ जाएगा। समझ सकते हो इतनी कम लोग परचेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत महंगा हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं टीवीएस iQube के ऊपर। मैं ST की बात नहीं कर रहा, बेसिकली कुछ इश्यूज है, मेरे को सब्सक्राइबर है वो फेस कर रहे हैं, इवन मेरे को टैग भी कर रहे हैं ट्विटर पे। बेसिकली क्या हो रहा है, ओवर ईटिंग का इशू आ रहा है, एस मॉडल में भी आ रहा है, बेस मॉडल में भी आ रहा है और साथ में एक सायरन बजता रहता है। हालांकि इसके रिगार्डिंग उन्होंने कंप्लेंट की है एंड उसका जो निवारण होगा वो अभी तक मेरे को पता नहीं है क्या है, वो जब भी आएगा मैं बता दूंगा। बट ऐसा कुछ इश्यूज आ रहा है, मेरे को लगता है कि पर्टिकुलर वो स्लॉट में कुछ इशू होगा। कंपनी को इसके ऊपर थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्यों ये इशू हुआ, क्या वो स्लॉट में वो इशू है कि पर्टिकुलर वो गाड़ी में इशू है। मेरे को कंपनी से एक चीज बोलनी है, प्लीज चेक कर लीजिए। काफी लोगों ने ट्वीट करा है, इवन टीवीएस को टैग भी करा है। अब बात करते हैं ओला इलेक्ट्रिक की। जैसे कि आप लोग पता है ओला इलेक्ट्रिक का ओला S1 एयर आने वाला है, बट अभी ये पोस्टपोन्ड हो चुका है। रिसेंटली जो ओला S1 एंड S1 प्रो है इसकी जो प्राइसिंग है वो भी बढ़ने वाली है, 20 से लेके 25 से 27 हजार रुपए बढ़ने वाले हैं। तो दोनों वेरिएंट के प्राइस बढ़ने वाले हैं। तो नया प्राइस 1 जून से मिलने वाला है, साथ में जो ओला S1 एयर है उसका भी नया प्राइस आने वाला है। तो लेट्स सी कितना और बढ़ता ओला S1 एयर का, इस कारण से कंपनी ने इसको थोड़ा सा और पोस्टपोन कर दिया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। काफी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि सिंपल वन का जो एक्स शोरूम प्राइस है वो कितना होगा, कहीं से कुछ पता चला? वेल, अगर आप मेल करते हैं सिंपल वन को तो उनके तरफ से बकायदा मेल आ रहा है कि भैया हमने इतना इतना प्राइस रखा है। तो मैं आपको बता देता हूं, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो मैं आपको बता दूंगा कि सिंपल वन इलेक्ट्रिक स्कूटर का जो प्राइस है पुणे का बता दो, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे को भेजा है तो मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ। तो एक्स शोरूम प्राइस बात करते हैं स्टैंडर्ड वेरिएंट का विद सब्सिडी 1,36,998 रुपीज, और जो एक्स्ट्रा रेंज वाला जो वेरिएंट होगा उसका प्राइस होगा 1,61,998 रुपीज। तो ये एक्स शोरूम प्राइस
प्राइस रखा है। इसके अलावा जो रजिस्ट्रेशन फीस है, जो हैंडलिंग चार्जेस होंगे वो अलग है। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल प्राइस बताया, तो ये है प्राइस जो एक्चुअल में 23 तारीख को वो रिवील करने वाले हैं। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं बजाज कंपनी की। बजाज चेतक की फाइनली 50,000 यूनिट सेल हो चुकी है, बट ये जो सेल्स फिगर है ना, इनको लगभग 3 साल लग गए यहाँ तक पहुंचने में। और वही टीवीएस कंपनी जिन्होंने शायद थोड़ा सा लेट लॉन्च किया था, लेकिन उन्होंने 1 लाख के ऊपर गाड़ियां सेल कर दी। तो कितना डिफरेंस है दोनों कंपनी में गाड़ियां सेल करने में। वैसे भी बजाज चेतक का जो प्राइस था वो ज्यादा था, इस कारण से वो भी एक इंपैक्ट करता है उनके सेल्स फिगर को। लेकिन टीवीएस ने एक स्मार्टली एक मूव किया जिसमें उनकी गाड़ी दिखने में भी अच्छी है, बीएलडीसी मोटर भी लगा दिया, और जो रेगुलर एक्टिविटी के हिसाब से उनको गाड़ी चाहिए थी वो भी मिल रहा है। ऑलराइट गाइस, आज के ईवी संडे न्यूज में बस इतने ही न्यूज थे। बहुत ही ज्यादा उथल फुथल मची हुई है, और गाड़ी लेना है तो भाई साहब ले लो, लेट ना करो। जितना लेट करोगे उतना ही नुकसान आपका होने वाला है।